बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सर फ्रांसिस बेकन के एसे ऑफ ट्रूथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम सर फ्रांसिस बेकन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो एसे है उसका थोड़ा सा सिंपल इंट्रोडक्शन देखेंगे और समरी एनालिसिस वगैरह देखेंगे इसके। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर फ्रांसिस बेकन कौन है। सर फ्रांसिस बेकन जो है एक ग्रेट स्कॉलर थे, माहिर कानून थे, पार्लियामेंटेरियन थे, ओरेटर यानी तकरीर करने वाले थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है बहुत पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है, वो बहुत पढ़े लिखे थे और वो अपनी एज के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थे। वो रिनेसेंस के आदमी थे और उनके अंदर वर्सटैलिटी आपको मिलेगी, यानी कि वो हर फन मौला जिसे बोलते हैं ना, वो वाले बंदे थे। उनका जो टाइम पीरियड था रिनेसेंस का, उस टाइम पीरियड में ऑर्नामेंटल पोइट्री और ड्रामा का टाइम था। मुश्किल मुश्किल अल्फाज में पोइट्री और ड्रामा की जाती थी। उस वक्त प्रोज़ की तरफ इतना तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन उस बंदे ने उस टाइम पर जो है प्रोज़ पर तवज्जो दी है। और इनकी जो स्टडी थी इंसानी जहन के बारे में, इंसानी साइकोलॉजी के बारे में, और बुक्स वगैरह जिस तरह ये पढ़ते होते थे, तो इनकी जो एसेस हैं उसके अंदर हमें बड़ा यानी कि मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। इनकी सोचें हमें रैंडम नहीं मिलती, इनका तजर्बा, इनकी जो स्टडी है इंसानी जहन के बारे में और एक्सपीरियंसेस जो इनके, वो बहुत ज़बरदस्त है। सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस में बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले बंदे हैं ये। और जब एक टॉपिक को उठाते हैं तो फिर उस टॉपिक के अच्छे बुरे सारे पहलू हमारे सामने रखते हैं, तो यहाँ से कॉम्पैक्टनेस हमें नज़र आती है। तो इनका जो तरीका कार है लिखने का वो बहुत ज़बरदस्त रहा है और इनका नॉलेज भी बहुत अच्छा रहा। अब सबसे पहले जो है हम ऑफ ट्रूथ का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये एक एफरिस्टिक ऐसे है जो कि फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। वो स्टार्ट करता है अपने ऐसे को एक कोटेशन के साथ। किस कोटेशन के साथ? पायलट एक बंदा था जो कि रोमन एम्पायर का एक गवर्नर था और उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो क्रूसिफिकेशन के ऑर्डर थे उसको साइन किया था। ये क्रिश्चियन बिलीव है, ठीक है। क्रिश्चियंस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो क्रूसिफिकेशन है उसके ऑर्डर्स पे साइन करने वाला, उसका ऑर्डर देने वाला जो बंदा था उसका नाम था पायलट। तो उसकी कोटेशन से ये ऐसे को स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ ट्रूथ, सच क्या है, ठीक है। और फिर आगे क्या है बेकन ये बताते हैं। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन है, आप कंप्लीट जब समरी आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये पायलट का क्या कैरेक्टर है और क्या चीज़ है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में अभी हम देख रहे हैं मुख्तसर बात को। अच्छा, बेकन के मुताबिक ट्रुथ एक बिलीफ है जो बाइंड कर देता है इंसान के जहन को और उसकी फ्री चॉइस थिंकिंग या एक्ट करने की उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। यार देखो, जब आप सच बोलने लग जाते हो ना, सच के आदी हो जाते हो, तो फिर आप गलत काम नहीं कर सकते, फिर आप बाउंड हो जाओगे कि फिर आपने सच के दायरे में, अच्छाई के दायरे में रहना। तो ये एक ऐसा बिलीफ है जो इंसान के जहन को माइंड कर देता है और उसकी जो फ्री चॉइस है थिंकिंग या एक्टिंग की उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ग्रीक फिलोसफर्स जो थे उन्होंने इंसानी नॉलेज की लिमिट को क्वेश्चन किया था। वो अभी अलाइव नहीं है लेकिन कुछ अभी भी हैं। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ग्रीक फिलोसफर्स का वो हवाला दे के कहता है कि वो भी जो है ना सच्चाई को चैलेंज करते रहते थे। उनके मुताबिक किसी एक चीज़ पे इंसान का टिक के बैठना जो है वो ठीक नहीं था, तो वो सच्चाई की फेवर में नहीं थे। इस बारे में भी फ्रांसिस बेकन ने बात की, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे वो कहता है कि जो इंसान है वो मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार होते हैं ट्रुथ को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन जब वो एक दफ़ा ट्रुथ को समझ लेते हैं तो फिर उस ये जो ट्रुथ है ये उनकी लिमिटेड कर देता है, सोच को लिमिटेड कर देता है और फिर वो भागते हैं कि भाई ये तो हमें कंपाउंड कर देगा, हमें एक ही जगह पे ना इसने बाउंड कर दिया, तो हम वापस जा रहे हैं लाइक की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक लव फॉर लाई, ठीक है। फ्रांसिस बेकन के मुताबिक जो लव फॉर लाई है ये एक, आई एम सॉरी अबाउट दैट, हाँ जी, लव फॉर लाई जो है अकॉर्डिंग टू बेकन ये करप्ट लेकिन इनहेरेंट ह्यूमन टेंडेंसी है। यानी कि हमारे अंदर कुदरती तौर पर जो है झूठ की तरफ जाने का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। बेकन जो है वो ग्रीक फ़िलासफ़र ल्यूशन की तरह हैरत ज़दा है, हैरान होता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है, हालांकि जो ये झूठ है ये उसको कोई फ़ायदा भी नहीं देता। अब इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम जब इसकी समरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। समरी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। फ्रांसिस बेकन का जो ऐसे है ये उसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऐसेज में से है, ठीक है। ऐसे स्टार्ट होता है एक ऑब्जर्वेशन से,
ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है और ये मॉक करता है, मजाक उड़ाता है उनका, जो ये एडमिट करने से इनकार कर देते हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ भी है जो कि एक्नॉलेज करना चाहिए। यानी कि ये जो ऐसे है ये इस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है कि वो उन लोगों पर मॉक करता है जो कि सच्चाई की अहमियत को नहीं मानते। बेकन हंसता है, ऑलमोस्ट हंसता है जब वो ये कहता है कि लोगों का जो एक नेचुरल लव है झूठ की तरफ, जबकि झूठ उनको कोई फ़ायदा भी नहीं देता। फ्रांसिस बेकन ये कहता है इस ऐसे में कि जो सच्चाई है, जो सच है, ये एक लाइट की तरह है, और जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो डार्कनेस को प्रेफर करते हैं जो कि झूठ है। सच्चाई एक रोशनी की तरह है, क्लियर डे लाइट की तरह है, लेकिन लोग किस चीज़ को लाइक करते हैं, लोग डार्कनेस को लाइक करते हैं, क्योंकि उसमें वो फ्लर्ट कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं। ठीक है, तो झूठ एक इस तरह का वेल है उन लोगों के लिए जिसके पीछे छुपकर वो बहुत सारे गलत काम कर सकते हैं, अपनी गलत सोचों को, गलत मामलात को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लोग किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, फ्लर्ट विद डार्कनेस, क्योंकि उनको प्लेयर मिलता है, उनको खुशी मिलती है झूठ बोलने में, और मोस्टली वो झूठ बोल रहे होते हैं बग़ैर किसी वजह के। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि फ्रांसिस बेकन ये कहता है, वो स्टार्ट करता है किस चीज़ से, ऐसे का वो मजाक उड़ाता है उन लोगों का जो कि सच्चाई की अहमियत को नहीं जानते, और फिर वो ये कहता है कि लोग क्या करते हैं कि वो क्लियर डे लाइट की तरह के सच को छोड़कर झूठ की तरफ, डार्कनेस वाले झूठ की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं, क्योंकि ये उनको खुशी देता है, और मोस्टली लोग झूठ बोलते हैं बग़ैर किसी वजह के। बेकन पर ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एलिगेशंस वगैरह लगाए गए थे जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना हुआ था, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ पर जोर देता है कि जो सच्चाई है ये इंसान के पास होने वाली सबसे बड़ी दौलत है। इंसान जो दौलत हासिल कर सकता है, जो वेल्थ हासिल कर सकता है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सच्चाई है। ये जो सच है ये कहाँ से आता है और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, फ्रांसिस बेकन के पास उसका आंसर है कि वो कहता है कि जो सच्चाई है, जो सच है, ये खुदा की तरफ से आता है और ये हमें खुदा के क्लोज़ कर देता है, और नेचुरली जो है ट्रुथ जो है हमें एक नेचुरल प्लेयर देता है। ठीक है, फेक या गलत प्लेयर हमें वक्ती तौर पर झूठ से तो मिल जाती है, लेकिन एक लॉन्ग लास्टिंग जो खुशी है वो हमें सच्चाई से ही मिलती है। बेकन ने ये ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में स्ट्रक्चर किया है। ये पायलट को मेंशन करने से स्टार्ट होता है। अब मैं आपको पायलट का बता देती हूँ। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर एक गवर्नर था जिसने अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीव, जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो क्रूसिफिकेशन का जो ऑर्डर्स वगैरह हैं वो साइन किए थे। तो यहाँ पर वो सिंबॉलिक है क्राइस्ट किलर का और एनिमी ऑफ गॉड का। ठीक है, और स्टार्ट वो किस तरह से करता है अपने ऐसे का, क्राइस्ट किलर को या एनिमी ऑफ गॉड को मेंशन करके, और एंड वो कैसे करता है, वो खुदा की अच्छाई को और क्रिएटिविटी को मेंशन करते हुए अपने ऐसे का एंड करता है। यानी कि उसके ऐसे में हमें अच्छाई और बुराई के दरमियान में एक कंपैरिजन भी नज़र आ रहा है। जहाँ पर सच और झूठ के दरमियान में एक कंपैरिजन है, वहाँ पर अच्छाई और बुराई के दरमियान में एक कंपैरिजन दिया जा रहा है। अब उसने इस बंदे को, पायलट को, उसने यहाँ पर कोट किस तरह से किया है, वो जब अपना ऐसे स्टार्ट करता है तो वो करता है कि जो पायलट है उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि सच क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ कोट की जा रही है बाइबल की तरफ से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, देखें ये क्रिश्चियन बिलीव्स हैं, ठीक है, ये मुस्लिम्स बिलीव्स नहीं है, तो इस चीज़ को जहन में रखा करें इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हुए, कि हर वो बंदा जो कि सच की साइड पर है वो मेरी बात सुने। तो इस पर जो है पायलट ने बहुत मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पूछा था कि सच क्या है, और फिर उसको इस चीज़ की परवाह भी नहीं थी कि ये जवाब क्या देते हैं, क्योंकि वो जवाब सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। और फिर उसने क्या किया कि फिर उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया ज्यूइश क्लर्जी के साथ, ये उनको जवाब देते रहे जो कि बिल्कुल भी उनकी बात से मुतासिर होने वाले नहीं थे, और उन्होंने उनको क्रूसीफाई करने के लिए बिल्कुल ठान ही लिया था। देखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो क्रूसीफाई नहीं हुए थे, वो अल्लाह ताला की तरफ से आसमानों पर उठा लिए गए थे। यहाँ मुस्लिम्स का बिलीफ है, तो अपने बिलीव्स को आपने चेंज नहीं होने देना। तो यहाँ पर जो है फ्रांसिस बेकन उस चीज़ को कोट करता है कि पायलट जो है वो डिसमिसिव था ट्रुथ को वो झुटला रहा था, और जो खुदा है वो दूसरी साइड पर क्या है, वो पर्सोनीफाई करता है खुद उस सच्चाई को, यानी कि खुदा मुजस्सिम सच्चाई है, खुदा ने ही सच्चाई को बनाया है और खुदा ही सच्चाई है। तो अब ये जो ऐसे है ये क्रिश्चियंस के रेफरेंसेस से लिया गया है, और ये कंक्लूजन किस पे जाता है कि सच्चाई जो है वो खुदा है। लेकिन बेकन ने कई हमें क्लासिकल अथॉरिटीज़ के भी बातें बताई हैं, यानी कि पिछले जो एशियन ग्रीक टाइम पीरियड की चीज़ें हैं वो भी उसने कोट की हैं सच्चाई के बारे में। तो उसने क्या कहा है कि सारे जो क्लासिकल फ़िलासफ़र्स हैं वो सच्चाई की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते,
लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कि क्रिश्चियंस की तरह वो भी सच्चाई पे यकीन रखते हैं। अब जो ये पीछे की बात कर रहा है, जो ये बात कर रहा है क्लासिकल फ़िलासफ़र्स की, तो ग्रीक टाइम पीरियड में एक ग्रुप था फ़िलासफ़र्स का जो ये बिलीफ़ रखता था कि एक सच्चाई कोई एक फ़िक्स चीज़ हो ही नहीं सकती है, सच हमेशा चेंज होता रहता है, रियलिटी चेंज होती रहती है। तो वो सच्चाई पर बिलीफ़ नहीं रखते थे। ये उस चीज़ को कोट कर रहा है कि ग्रीक फ़िलासफ़र्स की तरह आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच्चाई पर यकीन नहीं रखते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्रिश्चियंस की तरह ट्रुथ पर बिलीव रखते हैं। वो ये कहता है कि जो सच्चाई है वो हमें अक्सर अट्रैक्टिव लगती है और जो सच है वो हमें पेनफुल और बोरिंग लगता है, इसलिए लोग झूठ बोलते हैं जबकि उनका उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता। फ्रांसिस बेकन ये कहना चाह रहा है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग झूठ को अपनाते हैं क्योंकि वो उनको अच्छा लग रहा होता है, वो उनको ईज़ी लग रहा होता है, और जो सच का रास्ता है वो मुश्किल होता है, वो कठिन होता है, तो इसलिए लोग उसको अपनाते हुए डरते हैं। अब यहाँ पर जो है वो एक पीछे एक एग्ज़ाम्पल पे बात करता है प्लाटो के टाइम पीरियड की कि जो पोइट्स हैं वो झूठ बोलते हैं। तो बेकन यहाँ पर अपने कंटेम्प्रेरीज़ की तरह बताता है कि जो झूठ होते हैं जो कि पोइट्स बोलते हैं वो इतने हार्मफुल नहीं होते। देखिए पोइट्री जो होती है उसमें इमेजिनेशन होती है, वो बातें होती हैं जो रियल में नहीं होती, तो ये एक अनट्रूथ होता है। लेकिन वो ये कहता है कि ये वाला जो अनट्रूथ होता है ये इतना हार्मफुल नहीं होता नेचर के लिए। क्यों जबकि जो झूठ हम बोलते हैं आजकल वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। ऐसा झूठ जो कि इंसानियत को किसी भी तरह से तकलीफ़ से या प्रॉब्लम से दो चार कर देता है, वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। फ्रांसिस बेकन ने अपने ऐसे में ये बात कही थी कि जो पोइट्स हैं वो इसलिए झूठ बोलते हैं कि उनको पोइट्री में प्लेजर मिलता है, और जो एक कारोबारी बंदा है वो अपने कारोबार को चलाने के लिए झूठ बोलता है। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही झूठ बोल रहे होता है जिनको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा होता, तो इस चीज़ पर वो हैरान हो रहा था। ठीक है, फाइनली जो ये है ऑलमोस्ट एरिस्टोटेलियन इन आर्ग्यूमेंट, ही सेज पोइटिक अनट्रूथ इज़ शैडो लाई, यानी कि असल झूठ नहीं है बल्कि ये शैडो लाई है, इसका कोई इतना नुकसान नहीं होता। और फाइनली जो वह है वो ऐसे को कैसे एंड करता है, अपने आप को क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रूथ के साथ अपने आप को अलाइन करके, अपने आप को उनकी सफ़ में खड़ा करके। अब ये जो ऐसे है इसमें बहुत सारे हवाले दिए गए हैं, अपने बेसिक आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से हवाले दिए गए हैं, क्रिश्चियन हवाले भी दिए गए हैं और जो है ग्रीक टाइम पीरियड के हवाले भी दिए गए हैं। और बेकन जो है सीरियस क्वेश्चंस उठाता है और रीडर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो सच्चाई है वो और जो झूठ है वो, ये लाइट और डार्कनेस वाला कंसेप्ट है, तो इसमें हमें किस तरफ जाना चाहिए। ट्रुथ जो है अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन ये एक मोती की तरह है, ठीक है, जो कि दिन में चमकता है, दिन की रोशनी में चमकता है। लेकिन जो झूठ है वो डायमंड की तरह या कार्बंकल की तरह है जो कि किसी भी लाइट में चमक रहा होता है। तो अब ये जो सच्चाई है ये एक डे लाइट की तरह एक नंगा सच है, लेकिन ये उतना अट्रैक्टिव नहीं होता जितना कि डायमंड या कार्बंकल होता है, क्योंकि वो हर तरह की लाइट में शाइन कर रहे होते हैं। तो इसकी जो पर्ल की प्राइस है ये डायमंड तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि लोगों को बज़ाहिर ज़्यादा चमकदार चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही होती है। ट्रुथ जो है उसके मुताबिक एक क्लियर डे लाइट है जो कि अपने स्पेक्टेकल्स प्रेजेंट करता है स्टेज पर, थिएटर में। फॉर एग्जांपल आप किसी को दिन की रोशनी में मिलते हैं तो आपको वो बिल्कुल एज इट इज़ नज़र आता है जैसे कि वो है, आपको कोई उसमें फॉल्स चीज़, कोई फॉल्स ऑर्नामेंट नज़र नहीं आता। किसी की अगर कोई फॉर एग्जांपल फेस पर कोई स्पॉट्स वगैरह हैं तो आपको क्लियर नज़र आएंगे। लेकिन जो रात का टाइम होता है, कैंडल लाइट जो होती है, उसमें आपको चीज़ें अट्रैक्टिव बनाकर दिखाई जाती हैं जो कि असल में होती नहीं है। तो सच और झूठ को वो इसी तरह से कंपेयर करता है कि जो सच है वो एक क्लियर डे लाइट की तरह है जो हमें सब कुछ एज इट इज़ दिखा देता है, लेकिन जो झूठ है ये बिल्कुल रात की तरह है जो कैंडल लाइट्स में चीज़ों को अट्रैक्टिव करके तो दिखाता है लेकिन जो है ना रियल नहीं दिखाता। फिर उसके बाद ये कहता है कि सच को अगर झूठ के साथ मिक्सअप कर दिया जाए तो ये लोगों को थोड़ा सा जो है ना खुशी प्रोवाइड करता है। वो इसकी एग्जांपल एक अलॉय के तौर पर देता है कि एक ऐसा पत्थर, अब जब आप सोना लेने जाते हैं तो आपको खालिस सोना कहीं पे भी नहीं मिलता है, उसमें थोड़ी सी जो दूसरी धातों की आमेजिश करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो वो ये कहना चाहता है कि जो सच और झूठ को मिला के जो एक मलगूबा सा बना लिया जाता है ना, वो उसको आपकी प्लेजर को बना देता है, आपकी थोड़ी चीज़ें आपके लिए इजी कर देता है, लेकिन वो उतना प्योर नहीं होता जितना कि असली सोना प्योर होता है। जब उसमें अलॉय की, जब उसमें दूसरी धातों की आमेजिश हो जाती है तो उसकी प्योरिटी तो कम हो जाती है लेकिन वो स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब सच्चाई और झूठ को मिला दिया जाता है दुनिया में तो वो आपके लिए थोड़ा सा लाइफ को ईजी गोइंग तो कर देते हैं लेकिन वो उतने प्योर नहीं होते जितना कि सच खुद होता है।
अब यहाँ पर फ्रांसिस बेकन का जो एक तरीकाकार है बताने का, वो इतना स्मूथ तरीके से बताता है एक चीज़ को कि वो एक प्रीचर नहीं लग रहा होता, बल्कि वो बड़े आराम से हमें एक चीज़ बता देता है। ये ऐसे जो है अपने एलिज़ाबेथन टाइम पीरियड की तरह ऑर्नामेंटल नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ उस टाइम पर बड़ी हैवी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बड़े सिंपल वर्ड्स यूज़ किए गए। कहीं कहीं इसमें हमें लैटिन वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन वो भी जो है ना ऐसे में फ़िट हो जाते हैं, तो वो हमें इतना मुश्किल नहीं लगता। ऑफ ट्रुथ जो है इन फ्रांसिस बेकन की ग्रेटनेस ऑफ माइंड बताता है और आर्ट में उसका कितना इंटरेस्ट है वो बताता है। वो एक फ़िलासफ़र था और वो एक गिफ्टेड पर्सन था जिसकी जो रीज़निंग थी, जब वो किसी बात पर दलील दिया करता था तो वो बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। वो सब्जेक्टिव ट्रूथ के बारे में बात करता है कि ये फंक्शनल है सोसाइटी ऑफ लाइफ में। ज़िंदगी गुजारने के लिए सब्जेक्टिव ट्रूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि फ्रांसिस बेकन एक मॉरलिस्ट भी है। ठीक है। अब उसके जो ज़िंदगी के अदर इश्यूज़ जो हैं, अदर एस्पेक्ट्स जो हैं, वो भी इस ऐसे के ज़रिए पता चलते हैं हमें कि वो कीन ऑब्जर्वर है ह्यूमन माइंड का, बिहेवियर का। साफ गोई से वो ये बताता है कि जी पायलट के टाइम पीरियड में भी वहाँ पर लोग थे जो कि सच्चाई को वैल्यू नहीं देते थे, और आज के टाइम पीरियड में भी ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को वैल्यू नहीं देते। तो साफ गोई है उसके अंदर जो हमें नज़र आती है। अच्छा, यहाँ पर बेकन फिर ये बताता है कि लोग क्यों सच्चाई की तरफ नहीं जाते और झूठ की तरफ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि जो सच्चाई है वो हार्ड वर्क से हासिल होती है, और जो इंसान है उसमें इतना जोश और जज्बा नहीं होता कि वो हार्ड वर्क करे, इसलिए वो सच्चाई को छोड़ के झूठ की तरफ चला जाता है। भाई सच का रास्ता मुश्किल होता है और झूठ का रास्ता आसान होता है। सेकेंड चीज़ ये है कि जो सच्चाई है ये इंसान की फ्रीडम को कम कर देती है। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब आप सच्चाई की तरफ चले जाते हैं, सच बोलने लग जाते हैं, तो फिर आप अपने अमाल को भी उसी हिसाब से लेके चलते हैं कि अब आपने अगर झूठ नहीं बोलना है तो आपने गलत काम भी नहीं करना। तो सच्चाई आपकी फ्रीडम को कम कर देती है, इसलिए लोग इससे भागते हैं। तीसरा ये है कि एक नेचुरल लेकिन करप्ट लव हमारा जो है झूठ की तरफ। ये बड़ी एक शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी फितरत में झूठ की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा होता है। हम दिली तौर पर झूठ को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक करप्ट नेचर इंसान की पता चलती है। आगे वो ये बताता है कि एक मिक्सचर जो है सच का और झूठ का, ये जो है ना प्लेयर में इजाफा कर देता है। इन द ब्राइट लाइट ऑफ ट्रुथ, जब सच्चाई की ब्राइट लाइट में इंसान को एक्सपोजर का डर होता है। बिल्कुल अगर इंसान सच बोलने लग जाता है तो उसको डर होता है कि यार मैं तो बिल्कुल ही नंगा हो जाऊंगा, मेरी तो हर चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आने लग जाएगी। तो बेकन ये कहता है कि अगर इंसान के अंदर से फॉल्स प्राइड, झूठा दिखावा, वैनिटीज़, ये सब कुछ निकाल दी जाए ना, तो इंसान का जहन एक ऐसे गुब्बारे की तरह हो जाएगा जिसमें से हवा निकाल दी जाए और वो पिचक गया और वो बहुत बुरा और दुखी नज़र आएगा। इसी वजह से जो है वो एक मिक्सचर इंसान पसंद करता है सच्चाई और झूठ का, और कहीं ना कहीं फॉल्स वैनिटीज़, प्राइड वगैरह दिखा के अपनी ज़ात के अंदर एक गुब्बारा भर के रखता है कि भाई मैं तो कोई चीज़ हूँ, हालांकि रियल में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ठीक है। आगे वो क्या करता है, ट्रुथ के वो आइडिया को यूज़ करता है टू क्रिएट यूटोपिया। यूटोपिया कहते हैं एक ख्याली इमेजिनरी दुनिया को जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा हो, और वो ये कहता है कि सच्चाई जो है वो दुनिया को एक जन्नत बना सकती है। यहाँ पर जो है उसका एक ऐसे में से लाइन कोट की गई है कि जो ज़मीन पर जो जन्नत है ये किस तरह से ली जा सकती है। अगर इंसान चैरिटी की तरफ ज़्यादा लगने लग जाए और ट्रुथ को ज़्यादा वो अपनाने लग जाए तो फिर वो जो है दुनिया में जन्नत बना लेगा। ठीक है। ऑल्सो बेकन जो है वो प्रेजेंट करता है सच्चाई की ज़रूरत इंसानी ज़िंदगी में क्यों है, कि क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज़ द ऑनर ऑफ मैंस नेचर and that mixture of falsehood is like alloy in coin of gold and silver which may make the metal work better but it embased it। तो यहाँ पर वही बात आ गई है कि जो सच्चाई और झूठ का एक मिक्सचर है वो एक एलॉय की तरह है, एक ऐसी धात की तरह है जिसमें आपने दूसरी चीज़ के मिक्सचर करके उसको स्ट्रॉन्ग तो बना दिया, लेकिन वो उतना रियल नहीं रहा, वो उतना प्योर नहीं रहा। लेकिन ये दोनों चीज़ों का जो मिक्सचर है ये ज़िंदगी को थोड़ा सा ईजी गोइंग कर देता है। लेकिन वो इस चीज़ को उसने देखें सच्चाई को आपके सामने रखा, झूठ को आपके सामने रखा, और सच्चाई और झूठ के मिक्सचर को भी आपके सामने रखा। ठीक है। अब वो कहता है कि जो लायर है उसका वर्चुअली रिलीजियस तौर पर उसकी कोई साल्वेशन नहीं होती। बेकन एक स्नेक की एग्जाम्पल कोट करता है लायर के लिए। ठीक है। और फिर वो आगे एक फ्रेंच एसेइस्ट की बात करता है कि जो एक बोलने वाला, झूठ बोलने वाला जो बंदा है वो अल्लाह से तो नहीं डरता, वो अल्लाह के सामने तो बड़ा बेखौफ होकर दिखाता है, लेकिन जो है वो इंसानों से डरता है।
और इस चीज़ को वाज़े करने के लिए जो है बेकन अपने बहुत सारे जो है ना हवाले देता है। तो फिर इसके साथ बेकन अपने पॉइंट को कंक्लूड करता है कि जो झूठ है वो इक्वल है बुराई के, और वो इमेजरी प्रेजेंट करता है अलॉय की अपनी चीज़ को जो है पिन पॉइंट करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसका ऐसे है वो किसी भी तरह से अपने पॉइंट से हटा नहीं है। उसने एक ही पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मुख्तलिफ हवाले दिए हैं, और उसने बताया है कि सिर्फ जो सच्चाई है वही इंसान को अबदी ज़िंदगी में नजात दिला सकती है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है रीकैप दे दूँ, तो ये फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे है ऑफ ट्रूथ, जिसमें उसने मुख्तलिफ हवाले दिए हैं। क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसने हवाले दिए हैं, पायलट का मैंने आपको बताया, और इसके अलावा उसने ग्रीक फ़िलासफ़र्स के हवाले दिए हैं जो कि सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से सच्चाई हमेशा चेंज होने वाली चीज़ है। फिर उसने कहा है कि जो सच्चाई है वो एक क्लियर डे लाइट की तरह है, और जो झूठ है वो एक डार्क नाइट की तरह है। और लोग जो है सच्चाई से भागते हैं, झूठ को अपनाते हैं, क्योंकि सच्चाई को अपनाना मुश्किल होता है, और सच्चाई उसकी जो है लिमिट्स को कम कर देती है, इंसान को बाउंड कर देती है। और तीसरी बात यह है कि हमारी एक करप्ट लव जो है लाए के लिए, वो भी हमें सच्चाई की तरफ जाने से रोकता है। फिर उसने कहा है कि मोस्टली लोग जो है सच्चाई और झूठ का एक मिक्सचर बना के चलते हैं, क्योंकि अगर वो ये ना करें तो उनकी ज़ात का जो गुब्बारा है उसमें से हवा निकल जाएगी और वो पिचक जाएंगे। लेकिन वो ये जो कहता है कि जो एक लायर है उसकी मिसाल एक स्नेक की तरह है, तो इसमें जो है उसकी लास्ट में सल्वेशन नहीं है। अगर एक इंसान को सल्वेशन चाहिए तो उसको चाहिए कि वो हमेशा सच्चाई का ही साथ दे। अब हम जो है यहाँ पर इसका थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं सिंपल वर्ड्स में। ये जो ऐसे है ये हमें एक्सप्रेशन देता है नोबल और वर्दी आइडियाज़ का, जो कि बहुत हाईली अप्रिशिएट करने वाले हैं। जितने भी थिंकर्स हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, सेंट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन्होंने हमेशा सच्चाई की तालीम दी है। और ऑफ़ कोर्स सच्चाई को डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शायद इसी वजह से जो पायलट है उसने जो है व्हाट इज़ ट्रुथ सवाल तो कर लिया, लेकिन उसका जवाब सुनने के लिए उसने इंतज़ार नहीं किया। ठीक है। और जो स्टैंडर्ड्स हैं ट्रुथ के, वो रिलीजियसली कुछ और होते हैं, फ़िलोसॉफ़िकली कुछ और होते हैं, मॉरली कुछ और होते हैं। ट्रुथ जो है वो चेंज होता रहता है, जो सच कभी चेंज नहीं होता, वो साइंटिफिक ट्रुथ है। ये देखें, ये एनालिसिस जो है उस ऐसे के बेस पे किया गया है। ठीक है। अब जो ऐसे है ये एक बड़ी डायडेक्टिक टोन में लिखा गया है। ऑब्जेक्ट जो है, मेन जो रीज़न है इसको लिखने की, वो है राइटर की कि वो एक ट्रुथ के लिए मोहब्बत इंसान के दिल में पैदा करे। ठीक है। ह्यूमन जो नेचर है ट्रुथ की तरफ इतनी ज़्यादा उसका मिलान नहीं है, बल्कि उसका जो है ज़्यादा रुझान वो लाइज़ की तरफ है, और बेकन इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करता है। और वो ये कहता है कि जो पोइट्स का जो झूठ है वो उनको प्लेयर देता है, जो एक ताजिर है वो उसका जो झूठ है वो उसको फाइनेंशियल रिटर्न देता है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग झूठ बराए झूठ बोलना पसंद करते हैं, झूठ से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी झूठ बोल रहे होते हैं। तो वो ये एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं है कि क्यों यार, क्यों झूठ बोलते हो जब तुम्हें कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। और यहाँ पे हम कोई भी बेकन से डिसएग्री नहीं करेगा कि वो जब ये कहता है कि जो फॉल्स ओपिनियंस हैं, फॉल्स होप और फॉल्स जजमेंट जो है वो इंसानी ज़िंदगी को इंसान को खुशी देती हैं। और ये बात मतलब है तो ये रुसवाई की, लेकिन है तो सच। और प्रिंसिपल मेरिट जो है वो ये है, उसकी स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज़ हैं। उसने बहुत सिंपल लफ्ज़ों में बहुत बड़ी पॉइंट को हमारे सामने रखा है, और हमें उसकी जो लव फॉर लर्निंग है वो भी यहाँ पर पता चलती है कि वो बंदा कितना सीखने वाला है और फिर आगे से कितने अच्छे तरीके से वो सिखाने वाला है। उसने सिमिलीज़ और मेटाफर का इस्तेमाल किया अपने आइडियाज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। वो ट्रुथ को जो है नेकेड एंड ओपन डे लाइट के साथ कंपेयर करता है, और जो रात है और उसको वो क्या कहते हैं लाई के साथ कंपेयर करता है, जबकि मास्क्स होते हैं और हर चीज़ छुपी हुई होती है, कैंडल लाइट की तरह बिल्कुल क्लियर हर चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है। और फिर जो है उसने उसको पर्ल के साथ और झूठ को जो है डायमंड या कार्बंकल के साथ कंपेयर किया। ठीक है। तो ये जो ऐसे है ये बेकन के गिफ्ट ऑफ कंप्रेशन को बताता है कि यार वो बंदा कितना सिंपल लफ्ज़ों में कितनी बड़ी बड़ी बातें बताने वाला है। एल्यूजन्स हैं इस ऐसे के अंदर, एफोरिज़म्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, कोटेशंस हैं, जिससे जो है ना एक राइटर की जो बात है वो बड़ी वाज़ेह हो जाती है और हमें पढ़ के बड़ा मज़ा भी आता है। कंडेंसेशन है उसकी सोच की, मुख्तसर अल्फाज में उसने अपनी सोच को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बेकन का स्टाइल हम पीछे भी साथ साथ डिस्कस करते आए हैं, लेकिन ये भी देख लेते हैं कि उसका जो स्टाइल है वो अनमैच्ड रहा 5 सेंचुरीज़ तक। सिंप्लिसिटी है, स्ट्रेंथ है, क्लियरनेस है, प्रिसाइज है, टू द पॉइंट उसने लिखा हुआ है। उसके ऐसे सिंपल हैं,
फ्री फ्रॉम ऑल अफेक्शंस हैं, यानी कि उसने बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में बहुत आराम से अपनी सोच को आम लोगों के पढ़ने के काबिल बनाया है। ऐसी आलिम फाजिल वाली उसने लैंग्वेज यूज़ नहीं की है कि जो पढ़ने के लिए इंसान को डिक्शनरीज़ का सहारा लेना पड़े। बेकन के जो एसेज हैं वो इंटेलेक्चुअल हैं, उसमें इमोशंस हमें नज़र नहीं आते, इंटेलेक्चुअल वो ज़्यादा हैं, ठीक है। उसमें फीलिंग्स का इतना ज़्यादा वो नहीं हमें मिलता है, बल्कि ज़हनी तौर पे कह सको कि अकल के हिसाब से उसने ज़्यादा इस चीज़ को वो लेके चला हुआ है। तो जो बेकन का स्ट्रेंथ है वो उसकी कंसाइजनेस में है, यानी कि मुख्तसर अंदाज में बात को कैसे बयान करना है। हार्डली कोई भी राइटर या एंशंट हो या मॉडर्न हो वो इसके इतने शॉर्ट लफ्ज़ों में, इतने शॉर्ट अंदाज में इतनी बड़ी बातों को कन्वे कर पाया होगा। तो ये जो सीक्रेट है क्लियरनेस का, वो उसकी क्लियरनेस ऑफ थॉट है। जब उसकी थॉट्स क्लियर हैं तो फिर वो अपने एसेज में भी उन चीज़ों को बड़े क्लियर लफ्ज़ों में बता देता है। तो ये था ऑफ ट्रूथ के बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, समरी और एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको समझा दूँ। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो आपको ये नोट्स वहाँ पर PDF में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।